हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आज हम कोरोना वायरस के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों के बारे में बात करेंगे। बहुत सी ऐसी गलत फहमियां मार्केट में पाई जा रही हैं जिसकी बिना पे लोग को लगता है कि उन्हें भी कोरोना वायरस। तो एक सबसे बड़ी गलत फहमी ये कि क्या गर्म, सर्द या मरतूब मौसम में कोरोना वायरस के फैलाव पर असर अंदाज हो सकता है। अब तक होने वाली रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस किसी भी इलाके में फैल सकता है, चाहे वहाँ मौसम कैसा भी हो। तो फिर ये कहना है कि मौसम गर्म में खत्म हो जाएगा, ये असल में एक गलत फहमी है। एक और बड़ी गलत फहमी ये कि क्या कोरोना वायरस मच्छर के काटने से मुंतकिल हो सकता है। तो अब तक होने वाली मालूमात और शवाहिद के मुताबिक कोरोना वायरस मच्छर के जरिए नहीं फैल सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्या कोरोना वायरस सिर्फ उम्र रसीदा अफराद पर असरअंदाज होता है या नौजवानों पर भी इसके शिकार होते हैं या उन पर भी इसका असर होता है। हर उम्र के अफराद पर कोरोना वायरस का असर अंदाज हो सकता है, यानी हर उम्र के अफराद पर इसका असर वैसे ही इफेक्ट होता है। मगर ऐसे लोग जो उम्र रसीदा हो या बीमार हो या जिन्हें दमा, ज़ेबातीस यानी कि शुगर या दिल का आर्जा हो, तो वो जल्द इसका शिकार हो सकते हैं। तो ये गलत फहमी कि नौजवानों पर इसका असर नहीं होता, इन सब अफराद पर इसका असर होता है। एक और बड़ी बात जो मशहूर है कि क्या ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो कोरोना वायरस के इलाज में मददगार साबित हो सकती हैं। तो अभी तक कोई ऐसी दवा मौजूद नहीं है जो खास तौर पर कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई गई हो। तो कई ऐसी दवाइयों के बारे में बातचीत कि पैरासीटामोल खाओ, ब्रूफन खाने से इसका इलाज हो सकता नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्या थर्मल स्कैनर कोरोना वायरस के मरीजों की तशखीस में मददगार साबित हो सकता है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। थर्मल स्कैनर ऐसे लोगों की तशखीस में मददगार साबित हो सकता है जिन्हें बुखार हो या कोरोना वायरस की वजह से इनके जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा हो। एक और बड़ी गलतफहमी कि क्या एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ कारगर साबित हो सकती हैं। कोविड-19 या कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक और गलतफहमी क्या नमूनिया से बचाव की दवाएं इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सकता है। नमूनिया के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जैसे नियोमोकल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्या जिस्म पर अल्कोहल और क्लोरीन का स्प्रे करने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। ये भी बड़ी गलतफहमी। अल्कोहल और क्लोरीन जिस्म पर छिड़कने से कोरोना वायरस खत्म नहीं हो सकता। ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कपड़ों और जिस्म के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। क्या लहसुन कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन में मददगार साबित हो सकता है। ये बड़ी आजकल चल रही है पोस्ट। लहसुन एक सेहतबख्श ग़िज़ा है जिसमें एंटी माइक्रोबियल पाया जाता है, मगर अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें लहसुन कोरोना के इलाज के लिए मददगार साबित हो। एक और बड़ी गलतफहमी कि क्या अल्ट्रा वायलेट लैंप की शुआएं कोरोना वायरस को खत्म कर सकती हैं। अल्ट्रा वायलेट लैंप की जो शुआएं हैं ये मौजूद जरासीमों को नहीं मार सकती। इसकी शुआओं से निकलने वाली तापकारी हाथों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक और गलतफहमी कि गर्म पानी से गुस्ल करने से कोरोना वायरस खत्म किया जा सकता है, जैसे बचा जा सकता है। गर्म पानी से गुस्ल करने से कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचा नहीं जा सकता। हमारे जिस्म का औसत दर्जा हरारत 36 डिग्री से 37 डिग्री के दरमियान रहता है, जबकि तेज गर्म पानी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। एक और बड़ी गलतफहमी कि क्या हाथ खुश्क करने वाली मशीन कोरोना वायरस को खत्म करने में कारगर साबित हो सकती है। हाथों को खुश्क करने वाली मशीन कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकती, बल्कि हाथों को बार बार साबुन से धोकर ही वायरस से बचा जा सकता है। तो ड्रायर से हाथ खुश्क करने की बजाय हाथ धो लें। तो ये थी वो गलत फहमियाँ जिनके बारे में पाया जा रहा है कि ऐसी चीजें करने से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो खुदारा खुद डॉक्टर ना बने और जो अलामत हैं उसके लिए डॉक्टर से रब्ता करें। यही थी आज की बात।